बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन कराम, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल हाफिज़ क़ारी मोहम्मद ताहिर को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक रूहानी वज़ाइफ और शरई मसाइल मुस्तकिल पहुँचते रहें और आप उनसे मुस्तकिल मुफीद हो सकें। मुहतरम नाज़रीन कराम, अरब में एक मशहूर पहलवान था जिसका नाम रुकाना था। रुकाना पहलवान की इतनी ताकत मशहूर थी कि वो 1000 बंदों से बैक वक्त लड़ सकता था, यानी कि वो बहुत ही बड़ा पहलवान था और बहुत ही कवी उसका जिस्म था। वो जिस जगह पे बैठ जाता लोग उसको हिला नहीं पाते थे, हत्ता कि अगर वो किसी खाल पर बैठ जाता, यानी कि ऊँट की खाल पे अगर वो बैठ जाता तो जब लोग उस खाल को खींचते तो वो खाल चारों तरफ से फट जाती, लेकिन वहाँ से बिल्कुल हिलती भी नहीं जहाँ रुकाना बैठा हुआ होता। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि रुकाना पहलवान कुश्ती कर रहा है और उसके बाद जब वो फारिग होता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि तुम दीन की तरफ आ जाओ और कलमा पढ़ लो, तुम अपना टाइम और वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? तुमने एक दिन मर जाना है और तुमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने पेश होना है। तो वो रुकाना कहने लगा कि मैं कोई आलिम फाजिल नहीं हूँ, यानी मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो जाहिल सा हूँ, मैं तो बस पहलवान हूँ, कुश्तियाँ करता हूँ, मेरा तो बस कुश्ती पे ही सब कुछ चलता है और मैं इसी के ऊपर भरोसा रखता हूँ और इसी के ऊपर, कुश्ती के ऊपर ही मैं यकीन रखता हूँ। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, अगर तुम कुश्ती में मुझे हरा दो तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सोच लो, अगर तो मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम इस्लाम कबूल कर लोगे? उसने कहा जी बिल्कुल, मैं इस्लाम कबूल कर लूँगा। वहाँ पे कोई शख्स ऐसा मौजूद नहीं होता था जो उससे हार ना जाता हो। हर शख्स जब भी उससे कुश्ती करता, हत्ता कि बड़े से बड़े पहलवान भी हार जाते थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, मैं तैयार हूँ, आ जाओ। और उस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आस्तीनों को ऊपर चढ़ाया और बिस्मिल्लाह पढ़कर उससे लड़ाई शुरू कर दी। हत्ता के चंद ही मिनटों के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक परिंदे की तरह ऊपर उछाला और उछाल कर फ़ौरन नीचे आराम से उसे पटक दिया और उसके ऊपर बैठ गए और फरमाया कि हाँ, अब बताओ कहाँ गई तुम्हारी पहलवानी? मैं तुम्हारे ऊपर बैठ चुका हूँ और तुम हार चुके हो। तो उसने कहा कि ये कोई तुमने अचानक से कोई दाव चला है जो कि मुझे भी आज तक इस दाव का नहीं पता, फिर से लड़ते हैं, अगर तो फिर मैं हार गया तो मैं इस्लाम ज़रूर कबूल करूँगा। तो वो पहलवान जो रुकाना उसका नाम था, वो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुश्ती करने लगा, हत्ता कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फिर इसी तरह जैसे किसी छोटे से परिंदे को उठाते हैं और उछालते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उठाया और ऊपर उछाला। उछालने के बाद उसे पटक दिया नीचे। और उसके बाद उसने काफ़ी सोच विचार की कि मेरा वज़न तो कोई उठा भी नहीं सकता और मुझे तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, ऐसी क्या क़ुव्वत है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही क़ुव्वत मैं तुम्हारे अंदर डालना चाह रहा हूँ, ये क़ुव्वत इस्लाम की है। तो उसके बाद वो रुकाना जो था उसने इस्लाम कबूल कर लिया और इस्लाम के बहुत बड़े कारनामे उसने अंजाम दिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।